नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी बात कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 पर, जो आप सभी की आगामी परीक्षा होने वाला है। साथ ही अगर हम बात करें बाल विकास की, तो बाल विकास में हम जानते हैं 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पीआरटी से आप जुड़े हों या फिर आप जूनियर से जुड़े हों, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपको 30 में 30 दिलाने की, और आप 30 में 30 पा सकते हैं अगर आप लगातार मेरे साथ कंटिन्यूस लगे रहें तो। पर डे क्लास देखते रहें, पर डे जो भी चीज़ें लिखने लायक हैं उसे लिखते चलिएगा, जो आपको समझने लायक है उससे समझते चलिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो अवश्य आप 30 में 30 पा जाएंगे। बहुत बड़ी बात है नहीं, ऐसा हुआ है कि 30 में 30 बहुत सारे स्टूडेंट पाए हुए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो समाजीकरण पर हम सभी बात करेंगे, सोशलाइजेशन पर बात करेंगे, और अगर आप सभी से बात किया जाए जो आप पीआरटी से हों या पेपर 1 दे रहे हों या फिर पेपर 2 से जुड़े हों, तो आप सभी के पेपर में यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अवश्य आपके पेपर में आता ही आता है, या निश्चित है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक आएगा ही आएगा। तो आपको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और सीखना है। किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसे हम देखेंगे। जिसमें से आप देखते होंगे प्राथमिक समाजीकरण क्या है, द्वितीयक समाजीकरण क्या है, प्राथमिक एजेंसी क्या है, द्वितीयक एजेंसी क्या है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। एक बार थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि समाजीकरण का बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रश्न को देख लीजिए और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। यहाँ आपको फिल करना है समाजीकरण का, आपका समाजीकरण का प्राथमिक, और फिर कह रहा समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है। पहले आपको ढूंढना है प्राथमिक को, तब फिर आपको ढूंढना है द्वितीयक को। तो इसमें ऑप्शन में कह रहा है परिवार, विद्यालय, मीडिया, परिवार, विद्यालय, मीडिया, या फिर मीडिया पास पड़ोस। तो आपसे क्वेश्चन करा कि इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशन एंड करा कि इज द सेकेंडरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली स्कूल। क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा। पहले आपको प्राइमरी आपको फैक्टर ढूंढना है, प्राथमिक कारक ढूंढना है, फिर आपको द्वितीयक कारक को ढूंढना है। अगर हम प्राथमिक कारक की पहले बात करें तो आपके सामने दिख रहा होगा परिवार। हमने बताया है, जैसे आपको पकड़ना कैसे, समझना कैसे है। देखिए, प्राथमिक के अंतर्गत वही आते हैं जो आपको, मतलब जब आपका जन्म हुआ या मेरा जन्म हुआ, जहां पर भी हम अपने स्वेच्छा से पहुंच गए, मतलब हमको कोई पकड़ के नहीं ले गया कि भैया आप आओ, यहाँ आपको रहना है, जीना है, खाना है, पढ़ना है, सीखना है। जहां आप खुद से पहुंच गए हैं वहां आपका प्राथमिक होगा। जहां पर किसी की मदद से आप जाएंगे वो आपका द्वितीयक होगा। सीधा सा मतलब है, जब आप खुद से पहुंच जाए तो प्राथमिक, जब आप कोई आपको पकड़ के ले जाए तो फिर द्वितीय। जैसे विद्यालय क्या होता है, द्वितीयक होता है। आपका परिवार क्या है, प्राथमिक। तो परिवार में आप खुद से गए हैं, पहुंच गए, ईश्वर ने आपको पहुंचा दिया है, बस आप पहुंच गए, आप वहां पर जी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से प्राथमिक है। अगर बात किया जाए कि द्वितीयक की बात करें, द्वितीयक में जैसे आपके विद्यालय कोई पहुंचाता है, कोई गार्जियन होता है, चाहे मम्मी पापा या फिर आपका कोई सीनियर पर्सन हुआ, कोई ले जाता है, तभी आप विद्यालय पहुंचते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्राथमिक पूछ रहा है, तो परिवार क्या होगा, प्राथमिक है। फिर आपका विद्यालय क्या है, द्वितीयक है। इसमें क्या है, मीडिया पहले द्वितीयक लिख दिया है, परिवार क्या है, प्राथमिक लिख दिया। तो पहले आपको द्वितीयक नहीं ढूंढना, पहले आपको प्राथमिक ढूंढना था। तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यालय इसमें क्या है, द्वितीयक है, तो द्वितीयक पहले लिख दिया है, फिर मीडिया लिखा है। तो दोनों प्रकार से एक तरीके से द्वितीयक है। जब दोनों द्वितीयक है, इसका मतलब अपने आप से सी ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। यहाँ क्या मीडिया क्या है या द्वितीयक है, पास पड़ोस प्राथमिक है। तो पहले आपको प्राथमिक ढूंढना था, तब द्वितीयक ढूंढना था। इसका मतलब यह भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या बने, ए ऑप्शन। ऐसे आपको कट करना है, ऑप्शन को हटाना है। जब आप ऐसे ऑप्शन हटाते चलते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होता है। सीखते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या सेकंड में करा आपसे, भाई साहब करा कि निम्न में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण के द्वितीयक संस्था है। परिवार है, मीडिया है, धार्मिक संस्थान है, विद्यालय है। पहला दूसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, या दूसरा तीसरा, या फिर आपका चौथा, पहला और चौथा। क्या इसका राइट ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या सेकंड का। अगर हम प्रश्न संख्या सेकंड पर चर्चा कर लें साथी ना, तो लिखा है निम्न में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण की द्वितीयक। तो हमें ढूंढना है, सिर्फ द्वितीयक ढूंढना है, प्राथमिक पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमको सेकेंडरी जो है एजेंसी ढूंढना है। इस इधर लिखा भी गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो एक तरीके से आपको दूसरी संस्था ढूंढनी है, द्वितीय संस्था। परिवार को मैंने क्या बताया था, प्राथमिक बताया था ना। तो प्राथमिक जब बताया था तो भाई साहब या तो हमारा आंसर बनेगा नहीं, या प्राथमिक बन जाएगा, प्राथमिक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। मीडिया क्या है, द्वितीयक है।
मैंने बताया मीडिया को आपको कोई ना कोई ले जाता है, दिखाता सिखाता है। धार्मिक संस्था क्या है, धार्मिक संस्था आप कह सकते हैं या फिर द्वितीयक है। विद्यालय क्या है, विद्यालय भी आपका द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, या भी विद्यालय भी द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। तो हमारा क्या राइट आंसर हो सकता है, वह होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहाँ है, ऑप्शन संख्या सी में है। तो राइट आंसर मेरा करेक्ट ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ऐसे प्रश्न आपको चीजों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण की कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। देखिएगा इसमें से क्या बन सकता है, धार्मिक संस्थान, परिवार, मीडिया या विद्यालय। तो भैया क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा, अगर विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो, तो नृत्य जो रियलिटी शो है इसका मतलब कहीं ना कहीं मीडिया का रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, नृत्य रियलिटी शो एक तरीके से मीडिया का रोल है। कहीं परिवार में ऐसा कुछ होता है, नहीं। विद्यालय में ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। तो क्या रियलिटी शो को दर्शाता है। और 8 वर्षीय जो है सना, एक कोई बच्ची है, वह सना क्या करती है, एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। जैसे जज नहीं करते हैं, जज बैठे होते हैं और एक्टिविटी जैसे होता है उस पर टिप्पणी करते रहते हैं, नहीं स्टॉप चीजें बोलिए, आप बोलिए, मतलब ये चीजें नहीं बोलना है। मतलब एक तरीके से जज जिस प्रकार से काम करते हैं और वकील जिस प्रकार से काम करते हैं वैसे दूसरे बच्चों को टिप्पणी करती है जज की तरह, करे कि यह परिस्थिति बच्चों की समाजीकरण की कौन सी भूमिका को दर्शाता है। वैसे तो यह भूमिका क्या है, द्वितीयक की भूमिका निभाएगा, और जो भी आंसर होगा वह आपके द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। जो भी इसमें भूमिका होगा वह द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, द्वितीयक को दर्शाता है। धार्मिक संस्थान क्या है, या धार्मिक संस्थान में इस तरीके की चीजें होती है क्या, नृत्य रियलिटी शो। धार्मिक संस्थान में नृत्य रियलिटी शो वाली चीजें घटना कभी नहीं होती है, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। परिवार में ऐसी कुछ घटना, परिवार भी आपको मैंने बताया प्राथमिक है, वैसे भी हट गया। मीडिया आपका राइट ऑप्शन होगा। विद्यालय में ऐसी कुछ होता है क्या, टिप्पणी करती हैं या रियलिटी, इस तरीके से नहीं होगा। वह जो इसका विकास हो रहा है वह कहीं ना कहीं ऐसा देखी है बच्ची कि जज को करते हुए देखी है, इस प्रकार से वह टिप्पणी कर रही है। प्रश्न संख्या 4 है, अच्छा प्रश्न है। करा कि कथन एक आपके सामने दिया गया है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। तर्क में दिया गया है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। करेक्ट ए ऑप्शन करा, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता एक ही। करेक्ट ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करेक्ट ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लगा होगा कि इसमें से क्या बन सकता है करेक्ट ऑप्शन। तो भैया कथन आपके सामने जो दिया गया ना, उसमें दिया गया कि बहुत सारा खेल जो है रियलिटी शो पर आधारित होता है और जो वे देखते हैं। बहुत सारे बच्चों का रियलिटी शो पर नहीं होता है। आपने देखा आजकल जो बच्चे गेम खेल रहे हैं, चीजें एक्टिविटीज कर रहे हैं, और मोबाइल के जरिए या फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के जरिए सभी देखते रहते हैं और उसी प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं। एकदम सही है। या मीडिया का रोल है कि नहीं है, इसमें एकदम कथन सही है। तर्क में दिया गया है इन दिनों जो परिवार है, फैमिली है और साथी जो है, जो फैमिली और साथी हैं, करेक्ट, उनके अलावा जो मीडिया है बच्चों के समाजीकरण में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। सही बात है, जो मीडिया आजकल क्या है समाजीकरण में रोल अदा कर रहा है, और मीडिया का ही रीजन है जो बहुत सारे रियलिटी शो पर इस तरीके से आधारित खेल खेलते हैं, काम करते हैं। तो इसका मतलब जो तर्क है पूरी तरीके से सही है, कथन भी पूरी तरीके से सही है, और तर्क कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है। जो तर्क दिया जा रहा है वह कथन को पूरी तरीके से सेटिस्फाइज कर रहा है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम सही बनेगा, क्योंकि दोनों सही है और आर जो है व्याख्या भी कर रहा है एक ही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 5 नंबर। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालता है। मीडिया प्राथमिक, मीडिया द्वितीयक, स्कूल प्राथमिक, स्कूल द्वितीयक। देखिएगा फिल्म और विज्ञापन का व्यवहार क्या होगा। फिल्म और विज्ञापन का कार्य से व्यवहार का मतलब फिल्म और व्यवहार विज्ञापन किसका रोल होगा,
मीडिया का रोल होगा कि नहीं होगा? मीडिया का रोल होगा, एकदम मीडिया का रोल होगा। जब मीडिया का रोल है तो एक तरीके से मीडिया, क्या आपको मैंने बताया था, मीडिया एक सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी होगा कि नहीं? सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी होगा तो आपको बताएंगे, तो जब आप मीडिया है और मीडिया का रोल सेकेंडरी है, तो जो ऑप्शन आपका यहां पर बनेगा वह पहले मीडिया और सेकेंडरी बनेगा। यहां पर क्या लिखेंगे आप? यहां पर समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में, द्वितीयक संस्था के रूप में, यहां पर द्वितीयक संस्था के रूप में, यहां पर द्वितीयक संस्था के रूप में मीडिया की भूमिका पर, मीडिया की भूमिका पर, यहां पर मीडिया हो जाएगा। द्वितीयक संस्था के रूप में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसका मतलब क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन बनेगा कि नहीं? ये तो आपका प्राथमिक तो होता ही नहीं है, द्वितीयक के अंतर्गत आता है, तो राइट ऑप्शन बी बनेगा। स्कूल का रोल यहाँ है नहीं, स्कूल प्राथमिक के अंतर्गत आता भी नहीं, गलत है। स्कूल द्वितीयक के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर स्कूल का कोई योगदान है नहीं। जो राइट ऑप्शन होगा सीधा सा प्रश्न संख्या 5 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन को देखते चलिए, ऐसे ही प्रश्न आप सभी के पेपर में आए हुए हैं और फिर से आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 में निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की कौन सी संस्था है? करा कि कौन सा इसमें प्राथमिक समाजीकरण की संस्था बनेगी? करा किताबें, यहाँ पर प्राथमिक है ना, प्राथमिक है, ठीक है। किताबें, पत्रिकाएं या पत्रिकाएं या मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार। तो आप जानते हैं, या जो आपका किताब और पत्रिकाएं होंगी या किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीयक के अंतर्गत आएंगे, द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आएंगे। अगर मीडिया की बात करें, या भी द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, या भी द्वितीयक के अंतर्गत, या भी अगर धार्मिक संस्थान की बात करें, या भी द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें परिवार की, तो परिवार क्या आएगा? प्राथमिक के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। अब प्राथमिक के अंतर्गत ही आपसे पूछा जा रहा है कौन सी इसमें से प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आएगी, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 नंबर करा कि यहाँ पर आपको सही ट्रिक करना है। क्या यहाँ पर भरा जाएगा? करा प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, जबकि यहाँ पर आपको फिल करना है द्वितीय समाजीकरण का कारक है परिवार, पास पड़ोस, परिवार, किताब, स्कूल या धर्म, या फिर स्कूल या समकक्षी। तो क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा, क्या इसका राइट ऑप्शन बनना चाहिए? कौन इसका राइट ऑप्शन बनना चाहिए? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। करा कि आपके सामने 7वां प्रश्न, तो करा कौन सा इसमें प्राथमिक समाजीकरण पहली संस्था ढूंढना, फिर आपको द्वितीयक ढूंढना है। तो प्राथमिक के अंतर्गत तो यही तो आएगा ना, प्राथमिक के अंतर्गत सीधे देखिए, प्राथमिक के अंतर्गत परिवार आ जाएगा, और फिर पास पड़ोस क्या है? पास पड़ोस कभी हम लेंगे क्या? पास पड़ोस द्वितीयक प्राथमिक के अंतर्गत, यह भी प्राथमिक के अंतर्गत, और यह भी प्राथमिक के अंतर्गत, यह भी प्राथमिक हो गया, और यह भी प्राथमिक हो गया, यह भी प्राथमिक और यह भी प्राथमिक, दोनों प्राथमिक तो ही है। जब दोनों प्राथमिक है तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पर परिवार या क्या है आपका? प्राथमिक है, यहाँ पर प्राथमिक हो जाएगा, और या आपका क्या है? किताबें क्या है? किताबें द्वितीयक है। तो हमें तो प्राथमिक और द्वितीयक ढूंढना था ना, तो या भी आपका स्कूल क्या है? आपका द्वितीयक है, और आपका जो धर्म है वह भी क्या है? द्वितीयक है, धर्म भी क्या है? द्वितीयक है, यह भी भैया द्वितीयक आपका अंतर्गत बन जाएगा। यह स्कूल क्या है? स्कूल के आपका या प्राथमिक या द्वितीयक है, और आपको आपका समकक्षी क्या है? समकक्षी आपका प्राथमिक है या प्राथमिक है। तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या बन सकता है? इसमें से सबसे पहले हमें ढूंढना था प्राथमिक, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना? प्राथमिक ढूंढना था, फिर हमें द्वितीयक ढूंढना था। तो प्राथमिक और द्वितीयक में कौन बन रहा है? या परिवार और किताब तो बन रहा है ना, परिवार और किताब बन रहा है कि नहीं? फैमिली और बुक्स, ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलेंगे हम सभी प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए। करेक्ट कथन आपके सामने दिया गया है। करेक्ट कि कथन में बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते, एकदम ठीक है, और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। करेक्ट कारण दिया है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है, सही विकल्प को चुनना है। करेक्ट ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता एक ही, ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करेक्ट ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए आर दोनों गलत है। क्वेश्चन को देखिएगा और बताने का प्रयास करेंगे आपसे। क्या होगा कि चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न द वे ऑफ बिहेवियर एंड द नो एज वैल्यू एंड द नॉट्स एंड लाइफ इन देयर फैमिली। रीजन में दिखा है फैमिली इज द सेकेंडरी एजेंट एंड द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अगर हम करेक्ट ऑप्शन की चूज करने चलेंगे तो यहां पर देखिएगा, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार से व्यवहार के तरीके सीखते हैं, और तो सही बात है भाई। हम भी जो भी एक्टिविटीज, जो भी हम बिहेव करना सीखे हैं,
वह सबसे पहले हम अपने परिवार से ही सीखते हैं, क्योंकि परिवार से ही आपका बिहेव पता चलता है कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपका क्या नेचर है, किस प्रकार का आपका नेचर चलता है ना, उसी से पता चल जाता है कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। इसलिए साथी कह रहा है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों के मापदंडों को जानते हैं। एकदम भाई एकदम कथन तो पूरी तरीके से सत्य है। कारण में दिया परिवार बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक अभिकारक है। तो मैंने आपको बताया था परिवार द्वितीयक नहीं होता है, परिवार तो प्राथमिक होता है। जब या तो क्या होता है, परिवार क्या होता है, परिवार क्या होता है, प्राथमिक होता है। अच्छा, जब प्राथमिक होता है, ध्यान दीजिएगा, या जब ये प्राथमिक होता है तो द्वितीयक कैसे हो जाएगा? इसका मतलब है कि आपका कथन पूरी तरीके से सही है और आपका कारण जो है गलत है। तो इसमें से ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 9वां प्रश्न। कथन आपके सामने है, बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क में दिया गया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। सही विकल्प को चुनना है। करेक्ट, ए और आर दोनों सही है। आर व्याख्या करता एक ही, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, या फिर कह रहे ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा भैया, इसको प्रश्न को अगर हम देखें तो कह रहा कि बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। एकदम सही बात है। बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड से, अपने जो है सगे संबंधियों से बहुत सारे जो है तरीके, व्यवहार करने के तरीके सीखते हैं। कहीं ना कहीं मीडिया जैसे कई स्रोतों का भी योगदान करते हैं। आजकल क्या है, यूट्यूब के जरिए हम सभी अलग अलग व्यवहार सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, बहुत सारे हैं। फेसबुक के जरिए किस प्रकार से दूसरे से बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार की बातें बोलना चाहिए, जो सामने वाला जो है बहुत अच्छा आपको बेहतरीन एक व्यक्तित्व वाला, एक पर्सनालिटी वाला इंसान समझे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। कथन में दिया है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। जो बहुत सारे औपचारिक, तो बहुत सारे औपचारिक का मतलब है स्कूल, बहुत सारे स्कूल हो गए, जैसे स्कूल हो गए आपका औपचारिक है, और अनौपचारिक क्या हो गया, परिवार हो गया। तो जो औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए सीखते हैं, एकदम बात सही है। तो कथन सही है, तर्क भी सही है, और जो कथन कर रहा है ना, जो तर्क कर रहा है कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन बनेगा। ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर व्याख्या भी कर देगा एक ही। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 10 नंबर की बात करें। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा इसका सही आपका बन सकता है समाजीकरण? मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है क्या? मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है? कर मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्रों की अभिन्न हिस्सा है, या मीडिया समाजीकरण की संस्था नहीं है? तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन बनेगा? प्रश्न संख्या 10 नंबर का। अगर प्रश्न संख्या 10 की बात कर ले हम, तो इसमें लिखा ए ऑप्शन में मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक है, तो इसका मतलब गलत है। प्राथमिक तो मैंने कभी नहीं बताया, मैंने बताया जहां पर बच्चा खुद से पहुंच जाए वो प्राथमिक होता है। मीडिया कोई ना कोई बताता होगा, बच्चे को सिखाता होगा, तभी बच्चा सीखता है। इसलिए द्वितीयक की बात करें या मीडिया द्वितीयक होगा, ऑप्शन संख्या बी है। अच्छा, यहाँ पर सूक्ष्म तंत्र का अभिनंग है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई संस्था नहीं है। समाजीकरण का बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का समाजीकरण का सेकेंडरी जो है एजेंसी बोला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रश्न संख्या 10 का बी ऑप्शन सीधा सा बन जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में लिखा है, यहाँ पर आपको फिल करना है, क्या पर भरा जाएगा। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन सा इसमें बच्चे के लिए जिम्मेदार होगा समाजीकरण का? स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन या परिवार? तो आपको क्या लगता है कि इसमें बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार होगा? तो यहाँ पर भरना है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। स्कूल है, रेजिनेस इंस्टीट्यूट है, मीन्स ऑफ द मॉस कम्युनिकेशन या फैमिली। तो आप जानते हैं कौन सा प्राथमिक समाजीकरण जिम्मेदार होगा? स्कूल तो द्वितीयक के लिए है, या तो द्वितीयक के लिए बनेगा या द्वितीयक के लिए, ध्यान देते हुए लिखते हुए चल रहे हैं हम, या तो द्वितीयक के लिए बनेगा। स्कूल क्या है, द्वितीयक के लिए, प्राथमिक के लिए नहीं बनेगा। धार्मिक संस्थान किसके लिए? द्वितीयक के लिए, ये भी बन जाएगा। तो यह भी इसका मतलब है राइट ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ए और बी कट गया। जनसंचार के साधन या भी है, द्वितीयक के अंतर्गत है, द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं, या भी गलत है। आपका परिवार क्या है? परिवार ही प्राथमिक है, और यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी बनेगा, फैमिली। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे, प्रश्न संख्या आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 नंबर के लिए।
करा कि समाजीकरण के बारे में आपसे कुछ चीजें दी गई हैं, कथन दिए गए हैं, आपको ढूंढना है कि क्या बन सकता है। क्वेश्चन आए हुए हैं और फिर से इसी तरीके से क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। समाज की रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। क्या समाजीकरण आप इसको मानते हैं कि भाई साहब एक सरल प्रक्रिया है क्या समाजीकरण? क्या ऐसा आप मानते हैं, या फिर जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है? यहाँ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष यहाँ पर लिखिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है या औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है? आप ध्यान दीजिएगा, हम एक एक करके ऑप्शन को कट करते हुए चलेंगे, ऑप्शन टिक करते हुए चलेंगे कि कैसे राइट ऑप्शन निकलेगा। अच्छा, हम बात करें पहले तो प्रश्न संख्या 12 का डी ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। औपचारिक प्रक्रिया है, तो औपचारिक प्रक्रिया आप समाजीकरण को औपचारिक प्रक्रिया और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया मान सकते हैं एक तरीके से, सिर्फ औपचारिक नहीं मानेंगे, यहीं पर ऑप्शन हो गया गलत। अगर हम बात करें यहाँ पर और आगे चलते हैं, जो केवल परिवार द्वारा होता है, भैया परिवार तो अनौपचारिक है, तो औपचारिक कैसे हो सकता है? और यहाँ पे लिखा है जो केवल परिवार से होता है, तो सिर्फ आपका समाजीकरण परिवार से होता है, आप विद्यालय से नहीं सीखते, समाज से नहीं सीखते, बहुत सारी चीजों से आपका समाजीकरण होता है। इसका मतलब सीधा सा डी ऑप्शन हटेगा। सी ऑप्शन में व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, तो समाजीकरण कभी भी रैखिक प्रक्रिया नहीं होता है। क्या होता है? चक्रीय प्रक्रिया होता है, कभी भी रैखिक प्रक्रिया नहीं है, चक्रीय प्रक्रिया। इसका मतलब सी भी ऑप्शन नहीं होगा। कहा कि यहां पर बी ऑप्शन में जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है, एकदम बात सही है। एक आप समाजीकरण को जटिल प्रक्रिया मानते हैं, सरल प्रक्रिया नहीं है। यहां पर लिखा गया है कि एक सरल प्रक्रिया है। समाजीकरण एक सरल रीति रिवाजों के द्वारा पारित होने वाली एक सरल प्रक्रिया है, और सरल प्रक्रिया कभी नहीं बोली जाती है, समाजीकरण को नहीं बोला जाता है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर होगा वो प्रश्न संख्या 12 का बी ऑप्शन होगा। इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच दी ओर्क्यूस बस दी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो राइट ऑप्शन होगा 12 का सी बी ऑप्शन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य और रीतियां किससे सीखते हैं? फ्रॉम होम द चिल्ड्रेन लर्न नॉलेज, लिविंग स्किल, वैल्यू, कस्टम अबाउट देयर सोसाइटी। करें आस पड़ोस या धर्म, स्कूल, समकक्षी समूह। करें एक और तीसरा। बी में करा पहला चौथा, सी में करा पहला तीसरा चौथा, और डी में करा पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आप क्या जानते हैं कि किससे बच्चे सीखते होंगे? बच्चे अपने समाज के बारे में जो ज्ञान सीख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, रहने के कौशल सीख रहे हैं, मूल्य है, वैल्यूज हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, ये सभी जो सीख रहे हैं वह किससे सीख रहे हैं? आस पड़ोस से, एकदम सही है। पास पड़ोस से भी सीखते हैं, या पूरी तरीके से सही है। धर्म से भी, अपने रिलीजियस से भी सीख रहे हैं, यह भी सही होगा। स्कूल से, अपने स्कूल से भी सीख रहे हैं, यह भी है। समकक्षी समूह से है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर की बात करते हैं। यहां प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो लिखा गया बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण। बच्चों का क्या है? द्वितीयक समाजीकरण है। समाजीकरण बच्चों की द्वितीयक समाजीकरण किसकी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बहुत अच्छा प्रश्न है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रेन बिगिंस एट द स्टेज when they start standing from फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल। तो ध्यान दीजिएगा, कौन से बच्चों का द्वितीयक, सबसे पहले तो आपको ढूंढना है द्वितीयक समाजीकरण की कौन सी अवस्था है। द्वितीयक समाजीकरण की कौन सी ऐसी अवस्था होगी कि जब बच्चे करते हैं। द्वितीयक समाजीकरण का मतलब एक तरीके स्कूल है, और बच्चे स्कूल कब जाते हैं? क्या शैशवावस्था में जाते हैं? वैसे जब आपके सामने प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक अवस्था और किशोरावस्था लिखा है, तो फिर आप किशोरावस्था को सिर्फ कहां तक मानेंगे? 0 से 2 वर्ष मानेंगे। 0 से 2 वर्ष ही मानते हैं। जब आपके आगे पीछे प्रारंभिक और माध्यमिक नहीं लगा होता तो फिर आप 0 से 6 मान सकते थे। अदरवाइज जब प्रारंभिक और आरंभिक आपके सामने ऑप्शन में आया तो फिर 0 से 2 ही मानना है आपको शैशवावस्था, क्योंकि शैशवावस्था को इन्फेंसी जब तक बच्चे नहीं बोल पाते तभी तक ही माना जाता है शैशवावस्था। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब प्रारंभिक जो बाल्यावस्था जिसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, और राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जब बच्चा द्वितीयक समाजीकरण की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की है, प्रारंभ होता है जब बच्चा स्कूल जैसे औपचारिक जाना शुरू करता है। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। और इसे क्या बोला जाता है? 2 से 6 वर्ष ही बोला जाता है। इसे बोला जाता है 6 से बोल सकते हैं 6 से 12 वर्ष बोल सकते हैं, और इसे बोल सकते हैं हम सभी, इसे बोल सकते हैं 12 से 18 वर्ष।
तो ये राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए, प्रश्न संख्या 15, ध्यान देते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? कह रहा कि पुस्तकें और पत्रिकाएं, या निकट परिवार, या माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर इन दी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बुक्स एंड मैगजीन्स, या करा कि या फिर आपके इमीडिएट फैमिली, या फिर आपका वर्क प्लेस ऑफ द पेरेंट्स, या हॉस्पिटल स्टॉफ। तो आप जानते हैं प्राथमिक कारक कौन में आएगा, पुस्तकें और पत्रिका, तो मैंने आपको बताया था द्वितीयक के अंतर्गत आती है, हमेशा से क्या आएंगी, ये द्वितीयक के अंतर्गत आएंगी, द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, और इसलिए आपका यार राइट ऑप्शन नहीं बनेगा। निकट परिवार, एकदम निकट परिवार, जैसे दादा दादी हो गए, माता पिता के अलावा निकट परिवार हो गया, भाई बहन हो गए, ये सभी आपके, इनसे आप सीखते हो, ऑप्शन क्या बी होगा। माता पिता का कार्यस्थल क्या होगा, ये द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। बहुत सारे साथी इसको प्राथमिक के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन कभी भी भूल मत कीजिएगा, कार्यस्थल उनके द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कोई ना कोई माता पिता का कार्यस्थल के पास लेकर जाएगा। मैंने आपको बताया जहां कोई आपको लेकर जाए वो द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, जब आप खुद पहुंच जाते हैं वो प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। अस्पताल के कर्मचारी, या भी क्या है, गलत है, अस्पताल के कर्मचारी ये कोई इसका रूल है नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का बी ऑप्शन। आगे 16 नंबर, देखिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी अगर चीजों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर आप लोग देखिए लगातार जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आपके लिए मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन करना हमेशा से चाहिए कि हम क्या सीख पा रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं, कितना हमारा तैयारी मेंटेन हो रहा है, कहाँ पर मुझे कमियां हैं, किस चैप्टर को मेंटेन करना है, किस चैप्टर में चीजें हम नहीं सही कर पा रहे हैं। मूल्यांकन से ही जरिए आप सही उसको कर पाते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन यह है कि आप सभी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के, और कहीं ना कहीं आप सभी क्या कर सकते हैं, स्टडी 91 pro.com पर से जुड़ सकते हैं, गूगल पर सर्च करके। और देखिए वैसे भी बिहार स्टेट का जो पेपर होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, और आप सभी कंप्यूटर बेस्ड होता है, और आप सभी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेस्ट देकर अपना मूल्यांकन कीजिए, जहां पर कमियां हो उसे सुधारिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 16 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, पेपर में आने वाले प्रश्न है। करा कि प्रश्न संख्या 16 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है, कौन सा इसमें सही होगा, ऐसा है। परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरीके से भूमिका नहीं निभाती हैं। तो मैंने आपको बताया था डी ऑप्शन से हम चलते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम डी ऑप्शन से चलते हैं। इसमें लिखा डी ऑप्शन में कहा बच्चों के समाजीकरण की धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरीके से भूमिका नहीं निभाती हैं। भाई साहब, धार्मिक संस्थाएं भी आपके सोशलाइजेशन में भूमिका निभाती हैं, आपके समाजीकरण में। या और धर्म को क्या बोला जाता है, द्वितीयक बोला जाता है। कभी बोला जाता है द्वितीयक संस्था भी बोला जाता है, और इसीलिए कभी भी आपको यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भूमिका नहीं है, बहुत भूमिका है और द्वितीयक बोला जाता है। सी ऑप्शन में मीडिया बच्चों के समाजीकरण में कोई संस्था नहीं। भाई साहब, क्या मीडिया का रोल नहीं है? क्या यूट्यूब, फेसबुक, आप सभी या व्हाट्सएप अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए चीज़ों को सीख रहे हैं, टीवी के जरिए या अलग अलग चीज़ों से आप सीख रहे हैं, तो आपका समाजीकरण हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं करंट संस्थान नहीं है, तो गलत है, और मीडिया द्वितीयक के अंतर्गत आता है। बच्चों के जो स्कूल हैं बच्चों के प्राथमिक के अंतर्गत, तो प्राथमिक अंतर्गत कभी नहीं आएगा, स्कूल द्वितीयक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर द्वितीयक होता तो बात सही बन जाता, इसलिए बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। परिवार और स्कूल समाजीकरण के प्रमुख योगदान देते हैं, और लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए इज द राइट ऑप्शन। 16 का ए ऑप्शन बन जाएगा। 17 नंबर पे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 नंबर आपके सामने। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? किससे बच्चों का जो है जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों के आत्मसम्मान। यहाँ पर लिखा है चौथा है, दूसरा है, दूसरा चौथा है, पहला दूसरा चौथा, तीसरा है, पहला चौथा है। तो करा कि निम्न में से कौन सा कारक है जो बच्चों के अधिगम को, जुड़ाव को प्रभावित करेगा? तो हम जानते हैं सभी प्रभावित कर सकते हैं, सभी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे पारिवारिक समाजीकरण, परिवार में आपका सही तरीके से समाजीकरण नहीं होगा तो आपको बच्चे में पढ़ने में जो है जुड़ाव से, आप अधिगम को अच्छे तरीके से जुड़ाव नहीं हो सकता अधिगम से।
समकक्षी संबंध, अगर आपके क्लासरूम का माहौल आपको क्लियर सही तरीके से नहीं है तो भी पढ़ाई सही तरीके से नहीं, संस्कृत मूल्य भी नहीं होगा तो, और बच्चों का आत्मसम्मान, अगर बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा तो भी आपका अधिगम प्रभावित होगा। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी राइट हैं, और हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ना वो ऑप्शन संख्या होना चाहिए था, इसमें से ए ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, उससे बना लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी होगा इसमें। बच्चों का आत्मसम्मान भी है तो चौथा इसे बना लीजिएगा, इसे चौथा, सी ऑप्शन इसे राइट आंसर कर दिए आप लोग, तो इससे आप चौथा भी इसी में इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, ये सभी के सभी आपके योगदान करेंगे, सभी के सभी क्या होंगे, योगदान करेंगे बच्चों के अधिगम से जुड़ा हो। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 की बात किया जाए, ठीक है, ओके। प्रश्न संख्या 18 में परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिससे बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, वह क्या कहलाता है? कौन सा एजेंसी कहलाता है? प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है, प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है, द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है, या फिर प्रश्न अभियुक्त समाजीकरण कहलाता है, या सक्रिय समाजीकरण कहलाता है? तो हम जानते हैं वह सक्रिय समाजीकरण की कोई यहाँ पर रोल है नहीं, प्रच्छन्न की बात होगा नहीं, द्वितीयक तो परिवार, यहाँ पर परिवार में आरंभ होने वाले ना, परिवार आपको जानते हैं प्रारंभ एक क्या परिवार एक प्रारंभिक है, प्राथमिक बोल सकते हैं या प्रारंभिक बोल सकते हैं, प्राथमिक या प्रारंभिक दोनों बोला जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ होगा नहीं, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। परिपक्वता कहलाएगा, निष्क्रिय समाजीकरण कहलाएगा, प्राथमिक समाजीकरण या द्वितीयक समाजीकरण? सीखने की वह प्रक्रिया वह क्या कहलाता है जिसमें स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके, तो स्कूल को आपको मैंने बताया था, स्कूल भी जब भी होगा वह द्वितीयक के अंतर्गत आएगा ना, द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आएगा, द्वितीयक संस्था के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा, जिसे हम सेकेंडरी एजेंसी बोल सकते हैं। और इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन संख्या डी बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट ऑप्शन है, स्कूल से द्वितीयक। तो यह परिपक्वता का कोई मतलब नहीं है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, राइट ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, आगे चलिएगा प्रश्न संख्या 20 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रिया का सही व्याख्या करता है? कौन सा सही व्याख्या करता है? क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां, आनुवांशिक सामग्री के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। बच्चों को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरीके से ढाला जा सकता है। बच्चों का विकास सिर्फ उनके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और ना तो उनके आनुवांशिकता की कोई भूमिका, ना ही उनके परिवेश की। बच्चों का विकास आनुवांशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, इसमें प्रश्न में कुछ है ही नहीं, प्रश्न में कुछ है ही नहीं, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। प्रक्रियाओं का सही व्याख्या कौन करता है समाजीकरण का? ये ऑप्शन में दिया है, बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां, आनुवांशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। क्या भाई साहब आपको यह बोला गया जो अंतर्निहित शक्ति आपकी है, जो आपको एक तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या जो हम आपको पढ़ा रहे सिर्फ हमारा जेनेटिक या प्रॉब्लम या मेरा हेरिडिटी जो अच्छा था इस वजह से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं? नहीं, हमने उस तरीके से पढ़ाई की है, उस तरीके से मैंने पढ़ा और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाने का तरीका मेरे पास है, तभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। कोई जन्म लेकर के चीज़ें पढ़ करके, जब तक आप जो भी चीज़ें हम पढ़ाने की कौशल जो मेरे पास हो रहा है, यह सिर्फ हमारा वातावरणीय कारक है। और इसमें क्या है, आनुवांशिक जो है सामग्री की बात सिर्फ कहा जा रहा है, इसका मतलब गलत है। सिर्फ कोई काम आप करते हैं सिर्फ आनुवांशिकता की वजह से, सिर्फ वातावरण के जरिए से नहीं होता, दोनों की वजह से होता है, जो भी आपका रीजन होता है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। बच्चों के सामाजिक परिवेश द्वारा पूरी तरीके से ढाला जा सकता है। क्या जो या आप पढ़ाने का चीजें हम कर रहे हैं, क्या पूरी तरीके से सामाजिक परिवेश से ढाला जा सकता है? नहीं, जब तक उसमें कुछ ना कुछ मेरे आनुवांशिकता का भी रोल है कि मैं उस तरीके से मुझ में जीन्स उस तरीके के पाए गए होंगे, आनुवांशिकता उस तरीके के पाए गए होंगे जो हम आपको समझा पा रहे हैं। इसलिए 20 का ए ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं होगा। करा कि यहाँ बच्चों के सिर्फ उनके भाग द्वारा, तो भाग द्वारा सिर्फ किया जा सकता है, ना ही उनमें आनुवांशिकता का कोई रीजन है, ना कि उनका परिवेश का, सब खेल भाग्य का है। सिर्फ जो हम चीजें कर पा रहे हैं वह हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, या फिर हमारा जो आनुवांशिकता नहीं इस तरीके से था, और जो हम सिर्फ रीजन हम माने कि हमारा भाग्य सही था इस वजह से हम चीजें कर रहे हैं। नहीं भाई, इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन सही है। कारक क्यों? क्योंकि बच्चों का विकास आनुवांशिक और परिवेशी कारकों का क्या होगा, एक जटिल परिवेश है, एक जटिल पारस्परिक प्रभाव है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको समझना था।
डर सकते थे क्योंकि क्वेश्चन लंबा था, आपको डर लग सकता था। प्रश्न संख्या 21 नंबर कह कि निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? कौन सा इसमें से प्राथमिक कारक नहीं? परिवार, आस पास पड़ोस, समकक्षी या सरकार। तो कौन सा इसमें का प्राथमिक कारक के अंतर्गत नहीं आता है? तो परिवार को मैंने बताया था प्राथमिक है, आपका होगा आस पास जो अड़ोस पड़ोस है यह भी प्राथमिक, समकक्षी क्या है? प्राथमिक आएगा। लेकिन सरकार क्या आएगा? सरकार आपका द्वितीयक है। और जब आपसे कह रहा प्राथमिक के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, दो मंसून गलत हमको ढूंढना, तो राइट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। प्राथमिक के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? गवर्नमेंट नहीं आएगा, और सभी के सभी आपके आएंगे भाई साहब, आपका सभी आएगा। परिवार आएगा, समकक्षी जो है स्टूडेंट है वो भी आएंगे, अड़ोस पड़ोस आएंगे, सब आएंगे। तो प्रश्न संख्या 22 नंबर, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय जो कार्टून, एक कोई कार्टून रहा होगा, लोकप्रिय कार्टून रहा होगा, और सीधे जब कार्टून आया ना तो आप सीधे समझिए मीडिया का रोल है और कुछ नहीं है। तो कह रहा कि कार्टून शो कौन सा था? सिंचैन नाम का कोई कार्टून था जो बहुत बच्चे को गड़बड़ी पैदा कर रहा था, मतलब बच्चे को सिखा नहीं पा रहा था सही। प्रतिबंध लगाने की मांग कर रखती है, मतलब बहुत से अभिभावक ने कहा कि जो सिंचैन नामक एक कार्टून है इसे प्रतिबंध कर दिया, बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीनता व्यवहार की नकल करने लगे थे। मतलब जो उसका मुख्य पात्र था उसमें वो अनुशासनहीनता करता था और उसी का नकल करने लगे थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मीडिया हुआ समाजीकरण में रोल अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा? एकदम कर रहा, तभी तो उनका उस पर प्रभाव पड़ रहा था। तो इसलिए कह रहा है कि समाजीकरण पर किसका प्रभाव को दर्शाता? क्या मीडिया का, या सहपाठियों का, पास पड़ोस का, धर्म का? क्या वहां पर जो टीवी में चीजें आ रही थी वह जो टीवी में आ रही थी वो मीडिया का जरिए था ना, तो राइट ऑप्शन ए बनेगा। सहपाठियों का यहाँ पर क्या रोल? कोई रोल नहीं। पास पड़ोस का कोई मतलब नहीं, धर्म का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। राइट ऑप्शन सीधा सा ए ऑप्शन 22 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 करा कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण में निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आपसे प्राथमिक समाजीकरण पूछ रहा है, प्राइमरी सोशलाइजेशन पूछ रहा है, तो कौन सा जिम्मेदार हो जाएगा? कह विद्यालय है, धर्म है, परिवार है, समुदाय है। तो समुदाय क्या होगा? एक तरीके से आपका द्वितीयक हो जाएगा, गलत है। परिवार आपका प्राथमिक होगा, धर्म क्या है? द्वितीयक है, विद्यालय क्या है? द्वितीयक है। ठीक है, ये आपको बस एक बात मेरा रखना आप लोग ध्यान, जहां पर आप खुद से पहुंच सकते हैं वह आपका प्राथमिक होगा, जहां आपको कोई पकड़ के ले जाए तो आपका द्वितीयक होगा। बस ऐसे करते हुए चलिए, कोई बात नहीं है। तो 23 का सी ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 24 यहां आपको फिल करना है। यहां पर आपको फिल करना है कि आपका कौन सा प्राथमिक द्वितीयक संस्था है, मतलब जो भी है आपको द्वितीयक संस्था ढूंढना है। इसमें से कौन सा द्वितीयक सामाजिक संस्था है, यही आपको फिल करना है। विद्यालय परिवार जनसंचार, धर्म परिवार, विद्यालय जनसंचार। तो आपको क्या लगता है इसका राइट ऑप्शन बन सकता है? देखिए यहां पर ऑप्शन में लिखा है स्कूल फैमिली मॉस कम्युनिकेशन, या रीजनस आपका रीनियन और फैमिली, या स्कूल या फिर मॉस कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका क्या है, विद्यालय परिवार की बात करें तो विद्यालय क्या है? विद्यालय का द्वितीयक तो है, लेकिन परिवार क्या है? प्राथमिक है। तो या तो प्राथमिक बन जाएगा। जो भी हमें ढूंढना है वो दोनों का दोनों क्या ढूंढना है? दोनों का दोनों द्वितीयक ढूंढना है। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। यहां पर परिवार ठीक है, परिवार या तो आपका द्वितीयक हो गया, परिवार आपका प्राथमिक हो गया। इसका मतलब यह भी क्या हो गया? यह भी आपका गलत हो गया, यह भी क्या गलत हो गया, कट हो गया तुरंत। धर्म क्या हो गया आपका? धर्म द्वितीयक हो गया, लेकिन जो परिवार है वह परिवार प्राथमिक ही रह गया, इसका मतलब यह भी ऑप्शन क्या होगा? यह भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। अब डी ऑप्शन विद्यालय क्या है? ये द्वितीयक है, और जनसंचार भी क्या है? वह भी द्वितीयक है। और हमें ढूंढना था कुल का सभी के सभी द्वितीयक ही, क्योंकि द्वितीयक संस्था तो यहाँ पर एक तो आप कर सकते हैं विद्यालय, यहाँ पर जनसंचार कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम चले, प्रश्न संख्या 25 की चर्चा कर लेते हैं। 25 में दिया है करेक्ट निम्न में से बच्चों का समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है, करेक्ट विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार। तो क्या राइट ऑप्शन बनेगा इसका? ध्यान दीजिएगा, इसका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा क्या आपका राइट ऑप्शन बनने के लायक है। परिवार करेक्ट, यहाँ पर फिल करना है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो प्राथमिक संस्था विद्यालय क्या है? द्वितीयक है, गलत है। जनसंचार क्या है? द्वितीयक है। धर्म क्या है? द्वितीयक है। परिवार क्या है? प्राथमिक है। राइट ऑप्शन डी है, फैमिली। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए। प्रश्न संख्या 26, बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित है। एक जज को नकल करते हुए जफर कौनई नाम का बच्चा है, मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण को समाजीकरण की कौन सी संस्था दर्शाती है? मीडिया है, शैक्षणिक संस्थान है, पास पड़ोस है, या फिर अब का धर्म है। क्या धर्म निभाता है इस तरीके की चीजें करता है? नहीं करता है। पास पड़ोस में ऐसी घटना होती है कि जज के तौर पर वह खड़े होकर ताली बजाने लगता है। ये सभी चीजें सिर्फ मीडिया का रोल है। ये यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, इस टीवी शो का ही जमाना है, इस सभी की वजह से हो रहा है। रियलिटी शो जैसे आएगा तो सीधा आप कहेंगे मीडिया का रोल, हमेशा से मीडिया का रोल होगा। और राइट ऑप्शन क्या बन सकता है? राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि मीडिया क्या है? एक द्वितीयक संस्था है। मीडिया क्या है? द्वितीयक संस्था है। इसका प्रभाव भी आपके व्यवहार पर पड़ेगा, इसके समाजीकरण पर पड़ेगा। शैक्षणिक संस्थान है, ये भी द्वितीयक, लेकिन शैक्षणिक संस्थान का यहाँ कोई मतलब नहीं है, आस पड़ोस का कोई मतलब नहीं है। आस पड़ोस क्या है? एक तरीके से प्राथमिक होगा, एक क्या आपका प्राथमिक कारक है। ध्यान दीजिएगा, एक प्राथमिक कारक है, तो इसका कोई मतलब यहाँ है ही नहीं। तो राइट ऑप्शन 26 का ए ऑप्शन बनेगा, मीडिया। नेक्स्ट प्रश्न आगे 27 नंबर, कह रहा कि समकक्षी समूह के संदर्भ में कौन सा सही है? समकक्षी समूह कह रहा है बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कारण बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होता है। बच्चों के समाजीकरण में उनके लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होता है, या द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं है। देखिए समकक्षी समूह, कभी कभी समकक्षी जो है साथी आप बोल सकते हैं, दोस्त। समकक्षी समूह को जब बोलेंगे ना, जब आपका समकक्षी पूछ ले और समकक्षी समूह पूछेगा तो समकक्षी समूह को द्वितीय के अंतर्गत रखेंगे। समकक्षी समूह को द्वितीय के अंतर्गत, समकक्षी पूछ लेगा तो प्राथमिक के अंतर्गत बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे? तब हम प्राथमिक। समकक्षी पूछेगा तो प्राथमिक, समकक्षी समूह रखेगा फिर द्वितीय के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, तो हमारा क्या होगा? या समकक्षी समूह आपके सोशलाइजेशन पर प्रभाव डालता है, द्वितीय के अंतर्गत आता है, तो यह बच्चों के द्वितीय समाजीकरण का है जो उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा? एकदम राइट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आपका समूह आया तो फिर आप द्वितीय के अंतर्गत जाएंगे, जब समकक्षी आएगा तो प्राथमिक के अंतर्गत। यहाँ बच्चों के समाजीकरण पर कोई भूमिका नहीं है। भाई काम क्यों नहीं है? आपके दोस्त यार का दोस्त आपके प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। कह कि कोई लघु निरर्थक है, मतलब लघु है और निरर्थक है, तो लघु निरर्थक है मतलब सार्थक है, निरर्थक नहीं है। यह द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं होता है, द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं होता। तो आप जानते हैं द्वितीय समाजीकरण का कारक होता है, और 27 का ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आगे 28 नंबर, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? एट व्हिच स्टेज डज द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिन? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या एडल्टहुड? तो आप बताते हैं प्राथमिक समाजीकरण जैसे होगा तो प्राथमिक समाजीकरण इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेंसी से ही हो जाएगा। और प्राथमिक के अंतर्गत परिवार आएगा, और परिवार में कब होगा? परिवार में आप तो जन्म से ही आ जाते हैं ना, तो आपका शैशवावस्था बनेगा, सीधा सा शैशवावस्था बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम राइट ऑप्शन होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए इज द राइट ऑप्शन। बाल्यावस्था का कोई रोल नहीं है, किशोरावस्था नहीं है, क्योंकि आपसे कह रहा कि शुरू हो जाता है, शुरुआत में ही हो जाता है, इसका मतलब है 28 का ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 29 नंबर। 4 वर्ष की रिया, कोई 4 वर्ष की रिया है, उसके माता पिता उससे डांट पड़ती है। कोई रिया नाम की बच्ची है, उसके माता पिता उसे डांट देते हैं जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है, मतलब सब्जी नहीं खा रही थी, उसके माता पिता उसे डांट देते हैं और सब्जियों खाने के लिए कहते हैं। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपने गुड़िया पर करती है। मतलब यह व्यवहार किस पर कर रही है? गुड़िया पे कर रही है। मतलब आप उसके माता पिता उसको डांटे थे और सब्जी नहीं खा रही थी तब, और ऐसा चीजें जो रिया थी, यही काम जो रिया थी वो अपने गुड़िया पे कर रही है। तो जबरदस्ती खिला रही है, वो सोच रही है गुड़िया खाएगी मेरी, और जबरदस्ती नहीं खा नहीं रही सब्जी, तो उसको पीट रही है। जैसे उसके माता पिता उससे डांट रहे थे, गुड़िया को सामने वैसे काम कर रही है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? प्राथमिक समाजीकरण दर्शाता है, द्वितीय समाजीकरण दर्शाता है, परिपक्वता या फिर अनुवांशिक क्रमादेशन की खोलना। तो दोस्तों अनुवांशिक क्रमादेशन को खोलना इसका कोई मतलब नहीं है, परिपक्वता का कोई मतलब यहाँ नहीं है। देखिए जब माता पिता से उसे डांट पड़ा है, माता पिता एक तरीके से परिवार के अंतर्गत आएंगे ना, माता पिता किसके अंतर्गत आएंगे? आपके परिवार के अंतर्गत आएंगे। और परिवार क्या है? परिवार एक प्राथमिक अंतर्गत आएगा ना,
परिवार एक प्राथमिक के अंतर्गत आएगा और प्राथमिक संस्था बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको समझना है, जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा भाई साहब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आज का अंतिम प्रश्न इसे देखिएगा, लास्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे देखिएगा क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। खेलते समय बच्चों का एक समूह, खेलते समय कहा कि खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है या स्थिति दर्शाता है कि समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है कौन। करें कि परिवार, मीडिया, सहपाठी, धर्म। तो क्या आपको लगता है कि इसमें होना चाहिए खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक लोकप्रिय फिल्म को दर्शाता है। जब से लोकप्रिय फिल्म हो गया, एक तरीके से आप लोकप्रिय फिल्म और आधुनिक दृश्यों को दर्शा रहा है, तो सीधा सा सबका मतलब एक हुआ मीडिया, और मीडिया जब एक है, मीडिया जब हुआ तो मीडिया का मतलब होगा ये द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आएगा। सीधा सा मतलब बस आपको घुमाना फिराने के कोई मतलब नहीं। जैसे फिल्म आया, जैसे लोकप्रिय चीजें आई, दृश्य आए, ये सभी सब मीडिया का रोल है। ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। परिवार में ऐसी घटना नहीं होती, सहपाठियों का कोई मतलब नहीं है, धर्म का कोई मतलब नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या बी, मीडिया इज द राइट ऑप्शन। आगे हम चलें तो इस प्रकार से आप सभी के सामने 30 प्रश्न रखने का प्रयास किया गया है, और 30 प्रश्नों के माध्यम से 30 क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को सोशलाइजेशन जो है चैप्टर को समझाने की कोशिश किया गया है, सिखाने की कोशिश किया गया। जैसा भी आपको सेशन लगा हो, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके क्लास जैसे एंड हो जाएगा, आप सभी ऑफलाइन मोड में जैसे क्लास हो तुरंत आप कोशिश कीजिएगा, एक बार कमेंट करने का कैसा लगा सेशन जरूर बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आप सभी पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास।